हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सिंपल इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट कैसे फाइंड करते हैं वो सीखेंगे, वो भी बिना किसी कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला का यूज किए। बस बेसिक कॉन्सेप्ट लगा करके ही डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सवाल को भी आसानी से करना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, लेट्स गो। क्या है ये इंस्टॉलमेंट? मान लीजिए आप कोई चीज को परचेज करते हैं या किसी से कर्ज लेते हैं, कुछ फिक्स अमाउंट है, जैसे कि आपको 1000 पे करना है, ठीक है। तो आप एक बार में अगर पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आप 100 रुपये करके या 150 रुपये करके, कुछ भी करके हर महीने या हर साल करके देते हैं। बस इसी को बोला जाता है इंस्टॉलमेंट। ठीक है कि बोरो और डेट में अंतर क्या है, मतलब कर्ज और उधार में अंतर होता है। ध्यान रखिएगा कैसे। अगर हम अभी किसी से 500 लेते हैं और उसको अगर हम लोग 10 साल के बाद चुकाना है और रेट मेरा 2% है, तो 10 साल के लिए ये 2% के हिसाब से ब्याज लेगा और फाइनल में कुछ और अमाउंट हो जाएगा, वो हमको पे करना है। ये नहीं कि 500 ही 10 साल के बाद पे करेंगे। तो यहाँ पे लगता है सिंपल इंटरेस्ट से रेट। ये हो गया तुम्हारा बोरो। और डेट, डेट का मतलब होता है कि आपको फाइनल में जितना अमाउंट चुकाना है ना, वो दिया हुआ रहेगा टोटल। ठीक है। अभी आप कितना उधार लिए उससे हमको मतलब नहीं है, आपको फाइनल में 1000 देना है, उसके लिए हम 500 या 50 या 5 जितना का हम हो सके यहाँ पे इंस्टॉलमेंट बनाएंगे। आपको इक्वल इंस्टॉलमेंट के बारे में ज्यादा पढ़ना है, क्योंकि उसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है कि आपको डेट दिया हुआ है 808 रुपीज, मतलब कर्ज दिया हुआ 808 रुपया, आपको 2 साल में चुकाना है। बट सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से आपको 2% का ब्याज भी लगेगा। समझिए, मैं मान लेता हूं कि पहला बार इंस्टॉलमेंट मेरा 100 का था और दूसरा बार भी इंस्टॉलमेंट 100 का हुआ था। अब एक बात आप समझिए कि आप एक साल के बाद में, पहला साल के बाद पैसा दिए 100 रुपीज, ठीक है। फिर उसको लास्ट में दूसरा साल में पेमेंट कर दिए 100 रुपीज। अब ये जो एक साल था, जो पहले दिए थे, एक साल इसके पास रहा कि नहीं पैसा? जिसके पास हम दे रहे हैं, कर चुका रहे हैं, तो उसके पास एक साल हम पहले ही 100 रुपीज दे चुके हैं, तो क्या इसका हम इंटरेस्ट नहीं लेंगे, फिर हम छोड़ देंगे? यानी कि इस पे भी हमको 2% का ब्याज मिलेगा। लेकिन लास्ट में जो चुका है उस पे हमको ब्याज मिलेगा क्या? नहीं, क्योंकि उसी समय मेरा कर्ज खत्म हो गया। तो इसको हम लोग ऐसे समझेंगे कि लास्ट साल में हम 100 रुपीज दिए, उसके एक पहला साल में 100 रुपीज दिए, तो इस पे कितना ब्याज लग रहा है मेरा? 2% से, यानी कि 2 रुपये मेरा ब्याज भी जुड़ेगा। यानी कि टोटल अमाउंट हम उसको दिए तो कितना दिए? 100 + 100, 200 + 2, यानी कि 202 रुपीज दिए। और इतना ही कर्ज मेरा कितना चुकाना था? 808 रुपीज। तो ये जो हम दिए इसी के इक्विवेलेंट हो गया 808। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो आ जाएगा 4 टाइम्स है। ठीक है, 1 यूनिट बराबर 4 हो गया। अब हम कितना का इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं? 100 का। 1 यूनिट इक्वल टू 4 है, तो 100 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 400, यानी कि इंस्टॉलमेंट मेरा निकल गया 400। बिना किसी फॉर्मूला का आप आसानी से बना सकते हैं। नहीं समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखिए। आपके पास कर्ज है इस बार 10750, ठीक है। इसको चुकाना है 4 साल में, इक्वल इंस्टॉलमेंट होना चाहिए, एवरी ईयर होना चाहिए पर एनम, और सिंपल इंटरेस्ट है मेरा 5%। मैं फिर से मान लेता हूँ कि 100 रुपीज करके मैं 4 इंस्टॉलमेंट में पे करता हूँ। जो लास्ट वाला था, लास्ट वाला इंस्टॉलमेंट रहेगा, उस पर तो हमको 1 रुपये का भी ब्याज नहीं मिलने वाला, क्योंकि उसी समय कर्ज खत्म हो जाएगा। लेकिन जो सेकेंड लास्ट रहेगा उसमें एक साल पहले दिए, तो इस पे एक साल का ब्याज मिलेगा कि नहीं? अब 100 रुपीज का 5% के हिसाब से कितना ब्याज होगी? 5 रुपये। अब जो उसका जस्ट पीछे वाला इंस्टॉलमेंट रहेगा, इसमें हमको 2 साल पहले दिए, तो 2 साल का ब्याज मिलेगा, यानी कि 5 × 5, 5 + 5, 10 रुपीज। अब जस्ट जो सबसे पहले दिए थे, वो उसके पास 3 साल एक्स्ट्रा रहेगा, तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 5 5 रुपया करके 15 रुपया। यानी कि टोटल अमाउंट हम उसको कितना दिए, सबको जोड़ दीजिए। 400 इधर से हो गया और इधर से जोड़ेंगे तो 30, यानी कि 430 रुपीज हम उसको टोटल दिए। और इसी से कर्ज चुक हो जाएगा, तो कर्ज मेरा कितना है? 1075, यानी कि किसका इक्विवेलेंट हो गया? 430 यूनिट इक्वल टू 10750। यहाँ से हम 1 यूनिट निकाल लेते हैं। 1 यूनिट इक्वल टू आ गया 25। तो हम इंस्टॉलमेंट कितना माने थे? 100 रुपीज का, तो इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगा? 100 × 1 यूनिट का 25 है, तो मल्टीप्लाई कर दिए, यानी कि 2500। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। वो टाइप 1 था, इसमें देखिए क्या बोला जा रहा है कि बोरो कर रहे हैं, वो डेट ले रहे थे, इसमें बोरो है। हम अभी अंतर समझाए थे, यानी कि अभी हम ले रहे हैं उससे इतना रुपीस, और 5% सिंपल इंटरेस्ट लगेगा, और 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में चुकाना है हमको। तो बोला जा रहा है कि इंस्टॉलमेंट बताइए कि हर एक ईयर कितना निकालेंगे। तो सबसे पहले इसको क्या निकालिए कि हम फाइनल में जो कर्ज चुकाएंगे वो कितना करके चुकाएंगे। अभी हम इतना लिए हैं, 4 साल में 5% सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से कितना ब्याज लगा? 20%, 4 × 5, 20% टोटल ब्याज लगा मेरा, ठीक है। यानी कि अमाउंट कितना हो जाएगा लास्ट में जो चुकाना है का? 20% बढ़ जाएगा, यानी कि 120%। इसी तरह निकालते हैं ना सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट। अब यहाँ से देखिए, कट कीजिए,
तो आ जाएगा 7740, यानी कि हमको इतना अमाउंट चुकाना है। अब फिर से मैं मान लेता हूँ कि 100 करके इंस्टॉलमेंट है मेरा, ठीक है, 4 इंस्टॉलमेंट बोलता है, 4 बार लिख लीजिए। अब लास्ट साल के लिए तो हमको 0 रुपया मिलेगा इंटरेस्ट, लेकिन सेकेंड लास्ट के लिए 1 साल एक्स्ट्रा रहा तो इसके पास 5% के हिसाब से 5 रुपया ब्याज मिलेगा। इसके लिए 2 साल रहा है तो 10 रुपया ब्याज मिलेगा। 3 साल रहा है तो 15 रुपया ब्याज मिलेगा। टोटल जोड़ दीजिए तो अमाउंट कितना हो जाएगा, फिर से 430 जब जोड़ेंगे तो अब इतना ही कर्ज चुकाना है, कितना का, 7740। अब यहाँ से इसको 1 यूनिट इक्वल टू निकाल लीजिए, यानी कि इसको 43 से इसको काटेंगे तो कटेगा कितना बार में, 18 बार में, यानी कि 1 यूनिट इक्वल टू आ गया 18। तो 1 यूनिट इक्वल टू 18, तो हम इंस्टॉलमेंट कितना मानते हैं, 100, यानी कि 100 यूनिट इक्वल टू 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1800। अब आपसे उल्टा पूछा जाएगा, इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है और आपसे पूछा जाएगा कि कर्ज कितना था, डेट कितना था, वो बताइए। 5 साल के लिए निकालना है, 5 इंस्टॉलमेंट होगा, कुछ मत करना, सेम वही मेथड लगाना है हमको। 100 का हम 5 इंस्टॉलमेंट लिख लिए, मैं मान लेता हूँ कि 100 इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। अब जो लास्ट वाला साल है उसमें तो हमको 0 रुपया का ब्याज मिलेगा, उसके 1 साल के लिए एक्स्ट्रा रखे हैं तो इसमें हमको 15% के हिसाब से है ना ब्याज, तो लगा 15%। फिर यहाँ पे 2 साल के लिए रखे हैं तो 30 रुपीज, 3 साल के लिए तो 45 से है तो 60। अब सबको जोड़ दीजिए, इधर से हो गया 500, इधर से जोड़ेंगे तो हो जाएगा तुम्हारा 150, यानी कि इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 650। यानी कि इंस्टॉलमेंट अगर 100 रहा तो हम कर्ज कितना चुकाएंगे, 650 रुपये का, लेकिन मेरे पास इंस्टॉलमेंट कितना दिया हुआ, 900, यानी कि 100 यूनिट इक्वल टू इक्विवेलेंट कितना दिया हुआ है, 900 का। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकालनी है, आ गया कितना, 9। तो मेरे पास कर्ज कितना आ गया था, 650, तो 1 यूनिट इक्वल टू 9, तो यहाँ से 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ गया 50, ठीक है। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट सीख लिया तो आपको सिंपल इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट का एक भी सवाल नहीं छूटेगा, आप ट्राई कर लीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुआ तो आप कमेंट करके बताइए। बाकी मैं सीआई पे भी इंस्टॉलमेंट का वीडियो बना रहा हूँ, कुछ दिन में अपलोड हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, इफ यू लाइक इट शेयर इट।